बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स क्लास 9 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.7। इससे पहले मैं आपको यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 की बाकी तमाम एक्सरसाइजेज करवा चुकी हूँ। अगर आपने कोई एक्सरसाइज देखनी हो तो आप मैथ्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट और फिजिक्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, जिनमें आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के तमाम क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.7। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमें ये पॉलिनोमियल px गिवन किए, इनके हमें कोशेंट यानी qx भी फाइंड करने और रिमाइंडर r भी फाइंड करने, और इनको फाइंड करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज़ करेंगे। ये वाला मेथड है, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप वो समझ लेंगे तो आपको ये करना बहुत आसान लगेगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसके अंदर हम बिल्कुल एक नया मेथड सीखेंगे जो इससे पहले आपने नहीं किया, वो है सिंथेटिक डिवीजन का मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.7 और 4.8। इन दोनों एक्सरसाइज में से आपका एक क्वेश्चन आना लाजमी है, ठीक है। इन दोनों एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छे से करना है। हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन किया है, px यानी पॉलिनोमियल x है हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिनोमियल px हमारे पास है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो इसका पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। x माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो जाएगा? -1 इक्वल के इस तरफ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। तो हमें 1 से इसकी सिंथेटिक डिवीजन करनी है। सिंथेटिक डिवीजन बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये जो 1 है सबसे पहले हम ये लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ हम बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पे आपने px यानी पॉलिनोमियल x दिया है, इसके आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं। पहले मैं आपको समझा दूँ कि कोएफिशिएंट होते क्या हैं। जैसे देखिए 4x स्क्वायर है, ये मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो ये जो x है ये है वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर ये जो पावर होती है, ये जो 2 है, ये इसकी पावर, या इसको हम कोशेंट भी कहते हैं। और इस वेरिएबल के साथ ये जो नंबर होता है ना, ये होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ होता है। जब हम ये सिंथेटिक डिवीजन का मेथड करते हैं ना, तो ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके साथ जो कोएफिशिएंट है वो हमें इसके अंदर लिखने हैं। करना स्टार्ट करते हैं। अब देखें एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ कौन सा कोएफिशिएंट है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है +1 है। हम लिख लेंगे +1, सही। अब ये एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारा वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, और लेकिन माइनस भी है। तो क्या है इसका कोएफिशिएंट? इसका कोएफिशिएंट है -1। फिर इधर देखते हैं एक्स है, एक्स से पहले भी कुछ नहीं है यानी 1 है, और इसके साथ प्लस का साइन है, तो हम खाली 1 लिख लेंगे, क्योंकि प्लस का साइन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखें उसके बाद है -1, ये -1 हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसका एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लाइन डालेंगे। अब ये देखें, ये जो पहली वैल्यू है ना, इसको आप सीधा सीधा ले जाके सिर्फ ऐसे नीचे ऐसे ही उतार लें। इसको आपने कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ आपने नीचे उतार लेना है। अब ये जो नीचे आया ना, इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो भी यहाँ वैल्यू होगी उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, और दोनों के साथ प्लस है तो +1। तो ये जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने +1। अब ये -1 है, ये +1 है। -1 में से +1 निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दोनों का जो सॉल्यूशन होगा ना वो हम यहाँ लिखते जाएंगे। जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को हम इससे मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आया 0, इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 ज़ा 0। जो हमारा आंसर है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये +1 है और ये 0 है, हमारे पास आ गया 1। अब इस 1 को फिर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1। जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी +1 आएगा। प्लस हमें लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। ये है -1 और ये है +1। चाहे तो आप लिख भी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखें तब भी वही मतलब है कि ये +1 है। -1 और +1 क्या आ जाएगा? 0। ये जो हमारे पास 0 आया, ये हमारे पास रिमाइंडर है। ये जो इस बॉक्स में, लास्ट बॉक्स में आंसर आता है ना, ये रिमाइंडर होता है, सही है। ये जो आ रहा है ये हमारे पास है कोशेंट QX, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब हम QX या कोशेंट लिख लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, रिमाइंडर हमारे पास आया 0। अब हमने QX निकालना है। QX कैसे लिखते हैं? इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन होती है, वो होती है ax² + bx +
सी। ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी है पहले मैं आपको ये समझाऊं। देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये आपके पास कांस्टेंट है सी है, और ये जो सेकंड है ये आपके पास बी एक्स है, एक्स की वैल्यू है, और इसके बाद जो है ये है एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट एक्स और एक्स स्क्वायर पे हम लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास है ये 1 है, बी हमारे पास है 0। ठीक है, ये 1 जो है ये ए है, ये 0 जो है ये बी है, और ये 1 क्या है, ये 1 जो है ये सी है, सी की वैल्यू हमारे पास है 1। ये सारे कोएफिशिएंट थे इस क्यू एक्स के। अब इस इक्वेशन के अंदर इसके साथ हम इसके कोएफिशिएंट भी लिख लेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए हमारे पास है 1, हम लिख देते हैं 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो गया, चाहे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 1। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर को हम सिर्फ एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0, और ये +1 हमने ऐसे ही उतार लिया। क्यू एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 0 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, +1, ये हमारा क्यू एक्स आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास आया है 0। ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पी एक्स यानी पॉलिनोमियल एक्स हमें गिवन है x³ - x² - x - 1। तो इसके साथ देखें ये सारे वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स के पहले जो भी है वो इनके कोएफिशिएंट है। तो x³ का कोएफिशिएंट है +1, x² का कोएफिशिएंट है -1, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, और x का कोएफिशिएंट है -1, और ये -1 जो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ये है हमारे पास है कांस्टेंट। इसको हमें डिवाइड करना है x+1 से, यानी x+1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। ठीक है, x+1 = 0 है, तो x विल बी इक्वल्स टू -1, +1 इक्वल के इस तरफ गया, 0 के पास चला गया, -1 हो गया। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसका मतलब है -1 से हमें इसको डिवाइड करना है। हम लिख लेते हैं -1 और यहाँ बॉक्स बना देते हैं। अब यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल के जो भी कोएफिशिएंट है वो लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, +1। ठीक है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, 1 है। x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, और ये -1 जो है ये हमारे पास है कांस्टेंट। यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना देते हैं। ये जो पहली वैल्यू है ये सीधी की सीधी ऐसे नीचे उतर जाएगी। ठीक है, 1 नीचे उतार लिया। अब इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -1 आ जाएगा। ये जो हमारा आंसर आएगा -1 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। -1 है और ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस होता है, -1 में -1 प्लस कर दें, -2 आ जाएगा। अब इस -2 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से करें, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2। अब ये -1 है, ये +2 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। साइन आता है बड़े का, 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी आएगा +1। +1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, हमारे पास आएगा -1। ठीक है, अब देखें ये भी -1 है, ये भी -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा -2। ये -2 हमारे पास क्या है, ये है रिमाइंडर। और यहाँ पे जो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू आई है ये हमारे पास है QX के कोएफिशिएंट। QX के कोएफिशिएंट है, ये हमारे पास है C, ये हमारे पास है B, और ये है A। तो हम लिख लेते हैं इसको। A हमारे पास है 1, B हमारे पास आया है -2, और C की वैल्यू हमारे पास आई है +1। ठीक है, अब इससे हम QX की वैल्यू निकाल लेते हैं। QX विल बी इक्वल्स टू AX स्क्वायर। देखें ये हमें स्क्वायर कैसे पता चला, ये C है, ये X है, और ये स्क्वायर है, इसलिए हमने लिखा AX स्क्वायर प्लस BX प्लस C। QX विल बी इक्वल्स टू, अब A की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1x स्क्वायर प्लस BX है, B की वैल्यू क्या है -2, तो -2 को हम इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस C है, C की वैल्यू क्या है +1। ठीक है, ये हमने इसके कोएफिशिएंट जो हमने यहाँ पे निकाले थे ना, ये यहाँ पे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिए। QX विल बी इक्वल्स टू 1x स्क्वायर है, इसको हम सिर्फ x स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 1 हमने ऐसे ही लिख लिया। ये हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल QX आ गया, जो कि है x स्क्वायर - 2x प्लस 1, और हमारे पास रिमाइंडर यानी r क्या निकला था, वो निकला था -2। ये दोनों जो है ना ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है Px = x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो पहले हम ये फैक्टर निकाल लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल है 0 के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, +2 इक्वल के इस तरफ जाएगा, -2 हो जाएगा।
इसका मतलब है x की वैल्यू यानी जिससे हमें डिवाइड करना है वो है -2। इस पॉलिनोमियल को देखते हैं, इसके अंदर जो कोएफिशिएंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है यानी +1 है, एक्स स्क्वायर के साथ -6 है कोएफिशिएंट, और x के साथ कोएफिशिएंट है +11, और -6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं -2, इससे हमें ये जो हमने फैक्टर निकाला था -2, इससे हमें इसको डिवाइड करना है। इसके बाद हम इस पॉलिनोमियल के यहाँ पर कोएफिशिएंट लिख लेंगे। तो एक्स क्यूब के साथ कोएफिशिएंट क्या है, +1 है, एक्स स्क्वायर के साथ है -6, एक्स के साथ है +11, और ये -6 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब यहाँ पे जहाँ पे कांस्टेंट होता है इसके बाद हम इसके बॉक्स को ऐसे बना देंगे, कंप्लीट कर देंगे। अब ये जो पहली वैल्यू है ना, ये जो भी होगा यहाँ पे पहला और जो भी उसका साइन होगा उसको हम बस सीधा सीधा ऐसे ही उतार लेते हैं। ये आंसर आया, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। +1 है, +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2। तो ये जो आंसर आएगा वो हम इसके नीचे लिखेंगे, इस सेकेंड वैल्यू के नीचे। -6 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -6 में -2 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -8। साइन हम माइनस का लिखेंगे क्योंकि हालांकि दोनों के साथ ही माइनस है ना, इस वजह से हमने माइनस नहीं लिखा, बल्कि हम साइन हमेशा बड़े का लिखते हैं। प्लस माइनस करते हुए जो भी बड़े की वैल्यू होती है उसका हम साइन लिखते हैं। अब ये -8 आ गया ना, इस -8 को -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 को 2 से करेंगे, 8 2 ज़ा 16, हमारे पास क्या आ गया, +16 आ गया। +16 हम यहाँ लिख देते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। 16 में 11 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +27। अब इस +27 को -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, तो प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 27 को 2 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया -54। ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, -6 है और -54 है, दोनों के साथ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। 54 में 6 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -60। दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया लेकिन साइन हमने माइनस का लिखा है क्योंकि हमने बड़ी वैल्यू का साइन लिखा है। बड़ी वैल्यू है 54, इसके साथ है माइनस, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। ये जो हमारे पास आया ना -60, ये हमारे पास है रिमाइंडर, और इस बॉक्स में जो आया है ये हमारे पास है QX यानी सेकंड पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट। इधर से देखना शुरू करते हैं, ये हमारे पास C है, ये B है और ये A है। पहले हम लिख लेते हैं, A हमारे पास क्या है 1, B हमारे पास है -8 और C हमारे पास है 27। तो पहले इक्वेशन लिखते हैं QX बनाने के लिए, AX² प्लस BX प्लस C। अगर यहाँ ज़्यादा वैल्यू होंगी तो फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में करते हुए आपको मैं वो बात भी समझाऊंगी, अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन चल रहा है बिल्कुल। QX = 2, यहाँ पे A, B और C की जगह हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A की वैल्यू क्या है 1 है तो 1x² हो गया, प्लस BX है, B की वैल्यू है -8, -8 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे इसको ब्रैकेट दे देते हैं। उसके बाद है +C, तो C की वैल्यू क्या है 27, यहाँ लिख दिया 27। एक स्टेप और कर लेते हैं, x² के साथ 1 है, इसको हम सिर्फ x² भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 27। ये हमारे पास QX आ गया। रिमाइंडर हमारे पास आया है -60। ये दोनों हमारे इसके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है PX = x³ + 6x² - 11x - 6 डिवाइडेड बाय x - 2। इस पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करना है। x की वैल्यू क्या होगी, x - 2 0 के बराबर है तो x बराबर आ जाएगा -2 इक्वल के उस तरफ जाएगा +2 हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट वो हम यहाँ पे लिखेंगे। x³ के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है, लिख लेते हैं +1। 6x² है, x² का कोएफिशिएंट क्या है +6 है, +6 लिख लेते हैं। x के साथ कोएफिशिएंट क्या है -11 है, और ये -6 जो है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं बॉक्स बना के। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम सीधा का सीधा नीचे ऐसे ही उतार लेते हैं, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करते, ना इसका साइन बदलेंगे ना कुछ करेंगे, सिर्फ ऐसे ही उतार लेंगे। ये जो हमारे पास नीचे आ गई ना वैल्यू, अब इसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2, जो आंसर आएगा यहाँ लिख लेंगे। दोनों के साथ प्लस है तो 2 भी प्लस ही है, +6 है और +2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 6 में 2 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +8। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, +8 है और ये +2 है तो प्लस 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 होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, +16। अब आप कहेंगे मैं कह रही हूँ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, इसलिए मैं इसका साइन साथ में लिख रही हूँ। यहाँ पे हमें इसको भी सॉल्व नहीं करना ना, -11 है और +16 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसके अंदर हमें माइनस करना है।
+16 में से 11 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +5। प्लस का साइन इसलिए आया है क्योंकि 16 की वैल्यू बड़ी है और इसके साथ प्लस है। अब ये जो +5 है इसको +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। +5 × 2 5 2 10। यहाँ पे भी प्लस लिखना ज़रूरी नहीं था, मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप नहीं लिखिएगा इसको। 5 2 10 +10 हमारे पास आ गया। अब ये +10 है और ये -6 है, प्लस माइनस माइनस होता है। +10 में से -6 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +4। ये जो 4 आया ये है रिमाइंडर, और ये जो है ये कोएफिशिएंट है हमारी सेकेंड पॉलिनोमियल QX के। अब इसमें A B C क्या है, C है, ये B है और ये A है। A हमारे पास आया है 1, B हमारे पास आया है 8 और C हमारे पास है 5। QX लिख लेते हैं। QX विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये कांस्टेंट है, ये x है और ये x² है, हमें x² से ही इसको लिखना शुरू करना है। ax² + bx + c, ये इक्वेशन लिखी। इस इक्वेशन के अंदर a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ax² है, a की वैल्यू है 1, ये हो जाएगा 1x² प्लस b × x है, b की वैल्यू क्या है 8 है, 8 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस c की वैल्यू क्या है 5 है, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। QX विल बी इक्वल्स टू x² + 8x + 5, ये हमारा आंसर आ गया और रिमाइंडर हमारा निकला था 4। ये दोनों इसके आंसर हमने फाइंड कर लिए। x² के साथ 1 था, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम नहीं लिखें तब भी 1 ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 5 है, px = x4 - x³ + x² - x - 1 डिवाइडेड बाय x + 2, यानी हमें x + 2 से डिवाइड करना है। x + 2 = 0 है, तो x विल बी इक्वल्स टू +2 इक्वल के इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा। -2 से हमें इसको डिवाइड करना है, -2 लिख लेते हैं। और ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन किया है इसके सिर्फ कोएफिशिएंट लिखेंगे। x4 के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है। x³ के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। और 1 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। जो इसके साथ साइन होता है वही इसके कोएफिशिएंट का साइन होता है। ये आ गया हमारे पास -1। x² के साथ भी कुछ नहीं है तो +1 है। ये x है, x के साथ क्या है, माइनस है और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो -1 है। और -1 क्या है, ये है कांस्टेंट। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू को 1 को हम सीधा सीधा ऐसे नीचे उतार लेंगे। अब इस 1 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 × -2 + -2 आ जाएगा। 1 2 2 होता है, -1 है और ये -2 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा। -3 को इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × -2 प्लस 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6। 1 भी प्लस है, 6 भी प्लस है, तो 6 में 1 प्लस करें +7 आ जाएगा। +7 को -2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 7 2 14, -14 यहाँ लिख लेते हैं। -1 है और -14 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा -15। -15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15 2 30, यहाँ पर आ जाएगा +13। यहाँ पे हम साइन ज़रूर लिखेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। ये -1 है और ये है +30, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 30 में से 1 माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 29। ये है रिमाइंडर। साइन हम प्लस का लिखेंगे क्योंकि 30 बड़ा है और इसके साथ प्लस है, तो +29 हमारा रिमाइंडर आया है। और ये जो यहाँ पे इस बॉक्स में आए हैं ये हमारे पास है QX पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे उन सब के अंदर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ रही थी, तो इसलिए उसकी इक्वेशन अलग थी। अब इसके अंदर 4 वैल्यूज़ आ रही हैं, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा, ये D होगा। लिख लेते हैं हम। A हमारे पास है 1, B की वैल्यू हमारे पास आई है -3, C की वैल्यू हमारे पास आई है +7 और D की वैल्यू हमारे पास आई है -15। तो इक्वेशन भी डिफरेंट बनेगी। QX विल बी इक्वल्स टू, तो अब इसके अंदर A की वैल्यू जो है वो स्क्वायर्ड नहीं होगी बल्कि क्यूब होगी। तो देखें ये जो है पहली वैल्यू ये कांस्टेंट होगी, फिर ये इसके बाद x होगी, फिर ये x² होगी और फिर ये x³ होगी। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। हम लिख लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यूज़ थी इसलिए इक्वेशन ऐसी बनी है। QX विल बी इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हम A B C D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या है 1 है, 1x³ हो गया, प्लस bx² है, B की वैल्यू क्या है -3 x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस cx है,
तो प्लस लिख लेते हैं और c की वैल्यू क्या है 7 है, 7 मल्टीप्लाई बाय x यानी 7x हो जाएगा। प्लस d है, d की वैल्यू क्या है -15, -15 हम लिख लेते हैं। जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस होते हैं ना तो एक ब्रैकेट बना दिया करें। ये ब्रैकेट बनाने से आपका आंसर जो है बिल्कुल सही आता है। अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाते उसकी वजह से अक्सर आपका आंसर गलत हो जाता है। qx विल बी इक्वल्स टू 1x क्यूब है तो उसको हम x क्यूब ही लिख लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 15 कि हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल qx की वैल्यू आ गई। रिमाइंडर हमारे पास आया है +29 और पॉलिनोमियल q हमारे पास आया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15। तो ये दोनों जो है ना ये हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। px इज इक्वल्स टू x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो x बराबर हो जाएगा x विल बी इक्वल्स टू -1 इक्वल किस तरफ जाएगा +1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या है +1 है। तो हमें इसको +1 से डिवाइड करना है। अब इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। x की पावर 4 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है। एक्स क्यूब के साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी +1 आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है लेकिन माइनस का साइन है तो -1 आएगा। और x के साथ भी कुछ नहीं है, +1 है। और ये -1 जो है ये हमारे पास है कांस्टेंट। पहली वैल्यू को ऐसे ही नीचे उतार लेते हैं, 1 को नीचे उतार लिया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, इधर आंसर लिखेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो हम इधर लिखते हैं। ये भी +1 है, ये भी +1 है, +1 और +1 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। +2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, +2 आ जाएगा। +2 है और ये -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, +2 में से -1 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +1। +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1 होता है तो +1 आ जाएगा। ये भी +1 है, ये भी +1 है, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। +2 को इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे प्लस के साइन लिख लें, वैसे ज़रूरी नहीं है। +2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, +2 आ जाएगा। +2 है और -1 है, +2 में से 1 को माइनस कर दें, +1 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। और ये हमारे पास आ गए qx यानी सेकंड पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट। ये है a, ये है b, ये है c, ये d। ठीक है, लिख लेते हैं हम। a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू 1 और d क्या है हमारे पास है, d है हमारे पास 2। ठीक, अब qx लिखते हैं। qx इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज़ है तो इसलिए ये क्यूब से स्टार्ट होगा, ये कांस्टेंट होगा और ये होगा हमारे पास x, ये होगा एक्स स्क्वायर और ये होगा एक्स क्यूब। लिख लेते हैं हम ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d यहाँ पे कांस्टेंट है। qx इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है 1 है, 1x क्यूब हो गया प्लस bx स्क्वायर है, b की वैल्यू क्या है 2, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस cx है, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 1, तो ये c की वैल्यू 1 और x लिख लिया प्लस d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 2 प्लस 2 लिख दिया। qx विल बी इक्वल्स टू 1x क्यूब को हम सिर्फ x क्यूब लिख लेते हैं, x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x है तो सिर्फ x लिख लेते हैं प्लस 2। ये हमारा आंसर आ गया और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, रिमाइंडर हमारे पास आया है 1। तो ये दोनों जो है हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है px इज इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। x प्लस 3 से डिवाइड करना है यानी x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है तो x विल बी इक्वल्स टू +3 इक्वल के इस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा, तो हमें -3 से इसको डिवाइड करना है। लिख लेते हैं हम, -3 से हमें डिवाइड करना है और ये जो पॉलिनोमियल है अब इसके कोएफिशिएंट हमें यहाँ पर लिखने हैं। पहला वेरिएबल है x की पावर 5, इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है, इसका हम कोएफिशिएंट +1 लिख लेते हैं। अब इसके बाद है x की पावर क्यूब और इसके साथ भी कुछ नहीं है, लेकिन देखिए x की पावर 5 के बाद तो x की पावर 4 होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल तरतीब से होते हैं। तो x की पावर 4 हमारे पास इसमें गिवन ही नहीं है, x की पावर 4 नहीं है तो इसकी जगह पे हम x की पावर 4 की जगह पे हम 0 ऐड करेंगे। ठीक है, ये x की पावर 5 का कोएफिशिएंट आ गया +1, x की पावर 4 क्योंकि है ही नहीं इसलिए हमने 0 लिखा। फिर x की पावर क्यूब है, उसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है +1 है, +1 लिख दिया। और फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है -2, इसका कोएफिशिएंट है -2 लिख लेते हैं। इसके बाद है -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर के बाद क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, x भी नहीं है इसके अंदर, तो x भी नहीं है इसलिए हम x की जगह भी 0 ऐड करेंगे। x का कोएफिशिएंट हम 0 लिखेंगे
उसके बाद है -3, -3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो हम -3 ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इसको हम बॉक्स बना लेते हैं। पहली वैल्यू है +1, +1 को हम सीधा का सीधा ऐसे नीचे उतार लेते हैं। अब इस +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस -3 आ जाएगा। -3 में से हम 0 निकाल देंगे, -3 ही आ जाएगा। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। इसके साथ 1 के साथ भी प्लस है, 9 के साथ भी प्लस है, 9 और 1 10 हो जाएगा। अब ये +10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। अब देखें ये -2 है और ये -30 है, दोनों माइनस हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। 30 में हम 2 को प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा -32। इस -32 को इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेते हैं। -32 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 को 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा हमारे पास +96 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं +96। 96 में 0 प्लस करेंगे, 96 ही आ जाएगा। अब इस 96 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, +96 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27 और उसमें 1 प्लस किया 28, और साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस का। तो हम यहाँ लिख लेते हैं -288। ये -3 है और ये -288 है, दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं, दोनों प्लस हो जाएंगी। -288 के अंदर हम 3 को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -291। ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये जो है ना, ये कोएफिशिएंट है QX के, इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन जो है x4 से स्टार्ट होगी। पहली वैल्यू जो है ये होगी कांस्टेंट, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। उसके बाद x की वैल्यू है ये, और फिर ये दूसरी, ये x² की वैल्यू होगी, ये x³ की वैल्यू होगी और ये x4 की वैल्यू होगी। तो हम लिख लेते हैं क्या है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है और ये e है। पहले हम ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। a हमारे पास है 1, b हमने निकाला है -3 और c है हमारे पास आया है 10, d है -32 और e है +96। अब हम इससे QX लिख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आएगा x की वैल्यू है, ये x² की है, ये x³ की है और ये x4 की है। इसका मतलब है हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, x4 की वैल्यू है। हम लिखेंगे ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। ये लिखनी ज़रूरी नहीं है, अगर आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है आप ऐसे ही डायरेक्ट कर लीजिए। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1x4 - 3x³ प्लस 10x² माइनस 32x प्लस 96। इस तरह भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको लिख लेते हैं। अब a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1x4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस bx³ है, b की वैल्यू क्या है -3, -3x³ हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। उसके बाद है प्लस cx² प्लस c की वैल्यू है +10, 10 को x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस dx है, d की वैल्यू है -32, क्योंकि माइनस है इसलिए हम ब्रैकेट देंगे, -32 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, प्लस e है, e की वैल्यू क्या है 96। ये सब वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। QX हम यहाँ लिख लेते हैं, 1x4 है, इसको हम सिर्फ x4 लिख सकते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। प्लस माइनस -3x³ प्लस 10x² प्लस माइनस -32x प्लस 96। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर हमारा निकला है -291। ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन 8 है, px = x⁵ माइनस x4 प्लस x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 से डिवाइड करना है, यानी x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, तो x विल बी इक्वल्स टू +3 हो जाएगा। -3 इक्वल के इस तरफ गया, प्लस हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है +3, तो ये 3 हमारे फैक्टर निकल आया। अब इस पॉलिनोमियल को देखते हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर देखें, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, 3 है, स्क्वायर है, फिर 1 है, तो 1 2 3 4 5 बिल्कुल तरतीब से है, कोई भी मिसिंग नहीं है, इसलिए हमें कहीं पे भी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये देखें, x नहीं था, 1 गायब था, x की पावर 1 नहीं थी, 2 थी, 3 थी, 4 भी नहीं थी और फिर उसके बाद 5 थी। जहाँ पे x की पावर 1 नहीं थी वहाँ पे भी हमने 0 ऐड किया, और जहाँ पे x की पावर 4 नहीं थी वहाँ पे भी हमने 0 ऐड किया था। लेकिन इस पॉलिनोमियल के अंदर x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5 सारी पावर्स हैं,
तो हम यहाँ से लिखना शुरू कर दें। x की पावर 5 के साथ क्या है, +1 है, तो +1 इसका कोएफिशिएंट है। x4 का कोएफिशिएंट क्या है, -1, और ये है x क्यूब के साथ भी कुछ नहीं है यानी +1 है, +1 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है -3 लिख लेते हैं, और x के साथ कोएफिशिएंट है +6, और ये -6 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ये फर्स्ट वैल्यू 1 हमने ऐसे ही उतार लिया। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ये +3 है और ये -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, +3 में से 1 निकालेंगे +2 आ जाएगा। +2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, +6। अब ये +1 है, ये +6 है, क्या हो जाएगा, 6 और 1 +7 हो जाएगा। +7 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +21, 7 3 ज़ा 21 होता है। अब ये है +21 है और -3 है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो +21 में से हम -3 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +18। बड़े का साइन आता है, 21 का साइन प्लस है, इसलिए हमने 18 के साथ प्लस लिखा है। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 54। 18 3 ज़ा 54, और क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, प्लस 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 54। अब 6 भी प्लस है, 54 भी प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगे। 54 में हम 6 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा +60। अब इस +60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 300, 3 6 ज़ा 18, 180, और इसके साथ साइन आएगा प्लस, क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, प्लस 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 होता है। 6 माइनस है और +180 है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो +180 में से हम 6 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +174। ये हमारा रिमाइंडर है। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इससे हम पॉलिनोमियल q की वैल्यू लिखेंगे। ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू है, ये x स्क्वायर की वैल्यू है, और ये x क्यूब की और ये x4 की वैल्यू है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, और ये e है। लिख लेते हैं हम पहले। a हमारे पास है 1, b है हमारे पास 2, c है हमारे पास 7, और d है 18, और e की वैल्यू है 60। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर हम इस तरफ से देखें तो इस तरफ से ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ये कांस्टेंट होती है, उसके बाद वाली वैल्यू x की होती है, यानी ये x का कोएफिशिएंट है, उसके बाद ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, ये x क्यूब का कोएफिशिएंट है, और ये 1 जो है ये x4 का कोएफिशिएंट है। तो हम इसकी QX की इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये आएगा ax4 से स्टार्ट होगा, ax4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। qx विल बी इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या है 1 है, 1x4 आ जाएगा, प्लस bx³ है, b की वैल्यू है 2, 2x³ हो जाएगा, प्लस cx² है, c की वैल्यू है +7, 7x² हो जाएगा, प्लस dx है, d की वैल्यू है 18, 18x हो जाएगा, प्लस e है, e की वैल्यू है 60। जब हम यहाँ पे इस तरह से वैल्यूज़ लिख लेते हैं तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना बहुत आसान होता है। ये इक्वेशन लिखनी ज़रूरी नहीं होती, वरना आप डायरेक्ट भी इस स्टेप को कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ गया। 1 हम यहाँ पे ना लिखें तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको एक बार और लिख लेते हैं। x4 प्लस 2x³ प्लस 7x² प्लस 18x प्लस 60, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है 174। ये दोनों जो है हमारे आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 9 है। px इज इक्वल टू 2x4 माइनस 2x³ प्लस 100x² माइनस 168x प्लस 95 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो x विल बी इक्वल्स टू +2 हो जाएगा। -2 इक्वल के इस तरफ गया है, प्लस हो गया है, तो इसका मतलब है हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। अब इस पॉलिनोमियल को देखते हैं हम। अब यहाँ पे x की पावर देखें, 1 2 3 4, बिल्कुल सही तरतीब से है। इसको लिखना शुरू करते हैं। x4 का कोएफिशिएंट क्या है, +2 लिख लेते हैं। x³ का कोएफिशिएंट है -2 लिख लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट है +100 लिख लेते हैं, और x का कोएफिशिएंट है -168 लिख लेते हैं। और ये 95 जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ये पहली वैल्यू जो है +2, इसको डायरेक्ट हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। अब इस +2 को इस +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, +4 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, +4 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +2। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, दोनों वैल्यूज़ प्लस में, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 100 में 4 प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +104।
अब इस 104 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 104 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, 208 आ जाएगा और प्लस आएगा क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, प्लस 208। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 208 में से 168 को हम माइनस कर देते हैं, ये प्लस में है ये माइनस में। 8 में से 8 गया 0 और ये 0 है, इधर से 1 कैरी करेंगे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 40। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस 40। अब इस प्लस 40 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 80। यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 80, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में प्लस हो जाएंगी। 95 में 80 को प्लस करेंगे, 5 में 0 प्लस किया 5 और 9 में 8 प्लस करेंगे, 9 और 8 हो जाता है 17। 175 हमारे पास रिमाइंडर है, इसको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो आए हैं ये सारे कोएफिशिएंट हैं QX के, दूसरे पॉलिनोमियल के, सेकंड पॉलिनोमियल के। ये हमारे पास है कांस्टेंट और ये 104 जो है कोएफिशिएंट है x की वैल्यू का, ये 2 कोएफिशिएंट है x स्क्वायर की वैल्यू का और ये 2 कोएफिशिएंट है x क्यूब की वैल्यू का। तो इसके अंदर जो है x क्यूब से स्टार्ट होगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं। a हमारे पास है 2, b हमारे पास है 2, देखिए a2 है b2 है और c क्या है 104 और ये d क्या है हमारे पास 40। अब हम इक्वेशन लिखते हैं, qx विल बी इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर ही आता है, प्लस cx प्लस d। देखिए x की पावर क्या है 1, 2 और 3। qx विल बी इक्वल्स टू, a की वैल्यू हमारे पास है 2, 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस bx स्क्वायर है, b की वैल्यू है 2, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू है 104, 104x हो जाएगा, प्लस और d हमारे पास है 40। तो ये हमारा आंसर आ गया। रिमाइंडर हम लिख देते हैं, रिमाइंडर हमारा निकला है 175। तो ये हमारे जो दोनों हैं ये आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। px इज इक्वल टू 6x4 माइनस 72x क्यूब प्लस 300x स्क्वायर माइनस 564x प्लस 270 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। x माइनस 5 से हमें डिवाइड करना है। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो x विल बी इक्वल्स टू प्लस 5 हो जाएगा। माइनस 5 इक्वल के इस तरफ आया, प्लस 5 हो गया, तो इसका मतलब हमें इससे 5 से डिवाइड करना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखें ये हमारे पास जो पहली वैल्यू है यहाँ से, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है इसलिए कांस्टेंट है। फिर ये x है, x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2, फिर x की पावर 3, x की पावर 4, बिल्कुल सीक्वेंस के साथ पावर है, इसमें कोई भी पावर मिसिंग नहीं है, कोई भी x की वैल्यू मिसिंग नहीं है, इसका मतलब है कहीं पे भी 0 नहीं आएगा। इनके अब हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। x4 का कोएफिशिएंट है प्लस 6, x क्यूब का कोएफिशिएंट है माइनस 72, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है प्लस 300 और x1 का कोएफिशिएंट है माइनस 564 और ये प्लस 270 जो है कांस्टेंट है। ये जो पहली वैल्यू 6 है इसको ऐसे नीचे उतार लेते हैं। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 ज़ा 30 आ गया, प्लस 30 है और माइनस 72 है, प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस 72 में से हम 32 को माइनस कर देंगे, माइनस 42, क्योंकि साइन हमेशा हम बड़े का लगाते हैं, 72 बड़ा है उसका साइन है माइनस। अब इस माइनस 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और जब हम 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 210, तो प्लस माइनस माइनस 210। अच्छा देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ नहीं इसलिए थोड़ा सा स्पेस देकर ही लिखिएगा, अगर आप स्पेस देकर नहीं लिखेंगे सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। अब ये देखें प्लस 300 है और ये माइनस 210 है, तो आप प्लस 300 में से 210 को माइनस कर दें, हमारे पास आ जाएगा 90 और साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि 300 बड़ा है उसका साइन प्लस है, प्लस 90। प्लस 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 500, 5 9 ज़ा 45, तो ये आ गया 450। यहाँ पे दोनों के साथ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। 564 में से 450 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा माइनस 114। माइनस का साइन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो बड़ी वैल्यू है वो है 564 और इसके साथ है माइनस। अब इस माइनस 114 से हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा प्लस माइनस माइनस 570, माइनस 570। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, फिर ये माइनस हो जाएगा। 570 में से 270 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा माइनस 300। ये हमारे पास रिमाइंडर है, बड़े का साइन हमने लिखा है माइनस, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। और ये हमारे पास क्या है, QX के कोएफिशिएंट हैं। माइनस 114 जो है ये कांस्टेंट है और 90 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। इसके बाद है
-42 ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और उसके बाद है 6 ये एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। इसके अंदर एक्स क्यूब से वैल्यूज़ आएंगी तो इसकी हम इक्वेशन एक्स क्यूब से ही लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं ए क्या है। ए हमारे पास है 6, बी है -42, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सी हमारे पास क्या है 90 और डी हमारे पास क्या है -114। अब हम क्यू एक्स की इक्वेशन लिखते हैं। क्यू एक्स इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जो है कांस्टेंट है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब से हम स्टार्ट करेंगे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और सिर्फ डी की बजाय आप यहाँ पे एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं और खाली डी भी लिख सकते हैं। एक्स नॉट का मतलब है एक्स पे कुछ भी नहीं है, यानी एक्स की पावर 0 है और एक्स की पावर 0 को हम एक्स नॉट पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1। एक्स नॉट 1, 2 और 3, ठीक है, सही तरतीब से हो गए। इसी तरह आप यहाँ पे एक्स नॉट जो है अपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं एक्स नॉट। एक्स नॉट 1 के बराबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ डी की वैल्यू ही लिखेंगे। इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उन सब के अंदर हम ये लास्ट वाली वैल्यू के साथ एक्स की पावर 0 या एक्स नॉट लिख सकते हैं और एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अंदर हम ए बी सी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 6, 6 एक्स क्यूब हो गया, प्लस बी की वैल्यू क्या है -42 एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, प्लस सी एक्स है, सी की वैल्यू है 90 एक्स हो गया, प्लस डी एक्स नॉट है, डी की वैल्यू क्या है -114 और एक्स नॉट किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 के। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर नॉट का साइन या 0 का साइन आ जाता है तो उसकी जगह हम 1 लिखते हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो उसकी जगह 1 आ जाता है। अब इसको हम आगे एक स्टेप और कर लेते हैं। 6 एक्स क्यूब प्लस माइनस -42 एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स, ऐसे उतार लेते हैं, प्लस माइनस -114, 114 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 114 ही आएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। रिमाइंडर भी साथ साथ लिख देते हैं। रिमाइंडर हमारा निकला था -300। ये हमारे जो है ना दोनों आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के 10 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -14x -k। देखिए ये पॉलिनोमियल हमें गिवन किया है, ये जो है पी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -14x -k, ये पॉलिनोमियल हमें गिवन किया है और हमें इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इसके अंदर यहाँ पे k है ना, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये डिवाइड हो जाए -2 से। इसके अंदर हमें जो फैक्टर गिवन किया है वो गिवन किया है -2। इसके अंदर हमें x की वैल्यू गिवन की है -2। इससे पहले जो क्वेश्चन है ना, ये जो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है, इनके अंदर आप देखें हमें कहा जाता था कि x -2 से आपको डिवाइड करना है या x -5 से डिवाइड करना है या x +3 से डिवाइड करना है, यानी x -5 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आती थी, हम -5 को इक्वल की इस तरफ लेके जाते थे, +5 हो जाता था। तो इसके अंदर हमें x की वैल्यू निकालनी होती थी। जब इस तरह देंगे तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वल के उस तरफ लेके जाएंगे और उसका साइन चेंज करेंगे। लेकिन जब हमें इस तरह से देंगे ना, जैसे हमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू दे दी, तो इसका मतलब है ये इन्होंने निकाल कर वैल्यू दी है। जो हम x की वैल्यू निकालते थे वो हमें वैल्यू दे दी, हमें दे दिया x = -2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, जब हम सॉल्व करेंगे फिर आपको समझ में आएगा। डेटा देख लीजिए, k हमें फाइंड करना है और पी एक्स यानी पॉलिनोमियल हमें गिवन किया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -14x -k, और इसको हमें डिवाइड करना है -2 से, क्योंकि x = -2 है। तो हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। हम -2 से डिवाइड करेंगे, -2 लिख लेते हैं, इसको बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल x है इसके कोएफिशिएंट हम यहाँ लिखेंगे। अब पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि x की पावर के हिसाब से ये इसके अंदर कुछ मिसिंग तो नहीं है। देखिए x की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे x की पावर है 2 और यहाँ पे x की पावर है 3, 1 2 3, यानी ये बिल्कुल सही सीक्वेंस में है, इसके अंदर कोई भी x मिसिंग नहीं है। तो इसलिए हमें कहीं पे भी 0 ऐड नहीं करना होगा। तो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है, इसका हम +1 कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। उसके बाद है एक्स स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं है, यानी +1 है। यहाँ पे x है, x का कोएफिशिएंट है -14, तो हम x का कोएफिशिएंट -14 लिख लेते हैं। उसके बाद है -k, तो -14 में से हम 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा -12।
इस -12 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पर हमारे पास आएगा प्लस 24। के माइनस में है और 24 प्लस में है, लेकिन आप के में से 24 को माइनस नहीं कर सकते, तो आप रिमाइंडर ऐसे ही उतार लेंगे। आप लिखेंगे माइनस के प्लस 24 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। ये आपके पास रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर के जरिए हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, माइनस के प्लस 24 इजिकल्स टू 0 है, तो हम ऐसे करेंगे, माइनस के को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे और 24 को यहीं छोड़ देंगे। माइनस के इक्वल के इस तरफ जाएगा, प्लस के हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? के की वैल्यू हमारे पास आ रही है 24। ये इसका आंसर है। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम के की वैल्यू 24 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस 24 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें इसके अंदर क्यू एक्स फाइंड नहीं करना था, तो हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली, के इज इक्वल्स टू प्लस 24। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एक्स माइनस 2 बी फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। देखिए ये आपको पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू दी है, एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10, और इसके अंदर आपको इस m की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एक्स स्क्वायर के साथ m है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि हमें फैक्टर गिवन किया है x माइनस 2। तो इसके अंदर फैक्टर आपको पिछले जो 10 क्वेश्चन थे ना, इनकी तरह गिवन किया है। जैसे इसके अंदर x माइनस 5 x माइनस 2 था, इसके अंदर भी x माइनस 2 गिवन किया है। यानी हम पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आपको पता चल रहा है बिल्कुल क्लियर कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। इसमें x की डायरेक्ट वैल्यू दे दी, इसमें x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। इसमें x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इससे पहले 10 क्वेश्चन में किया है। डेटा देख लेते हैं। m हमें फाइंड करना है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 10। इसके अंदर ये जो m है ये हम फाइंड करेंगे, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है, x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल के इस तरफ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो हमें प्लस 2 से इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस 2। इसके बाद हम इस पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि ये तरतीब इनकी सही है या नहीं। x की पावर है 1, यहाँ पे x की पावर है 2, यहाँ पे x की पावर है 3, तो इसका मतलब है इसकी तरतीब बिल्कुल ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब के साथ क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी प्लस 1 है, इसका कोएफिशिएंट है प्लस 1। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? प्लस m है, तो m जो है इसका कोएफिशिएंट है। x के साथ क्या है? माइनस 7 है, माइनस 7 इसका कोएफिशिएंट है। इसके बाद है माइनस 10, माइनस 10 हम यहाँ पे उतार लेते हैं, इसको सेपरेट कर देंगे। ये पहली वैल्यू है 1, ये हमने 1 ऐसे ही उतार लिया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 होता है, 1 2 ज़ा 2, तो ये हमारे पास है प्लस m, ये है प्लस 2। m के अंदर हम 2 को प्लस नहीं कर सकते, तो हम सीधा सीधा बस ऐसे लिख लेंगे m प्लस 2। दोनों वैल्यूज़ हमने उतार ली, m के साथ भी प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है। अब इस m प्लस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको आप देखें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हमने m प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा हमारे पास? 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 2m आ जाएगा, ये वाला प्लस आएगा। 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। हमारे पास आया है 2m प्लस 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 4 प्लस 2m, क्योंकि देखिए 2m के साथ भी प्लस है, 4 के साथ भी प्लस है, तो हमने पहले 4 लिख लिया, फिर हमने 2m लिख लिया। ये हमने इसलिए करा है ताकि इस 7 के साथ इस 4 को हम सिंप्लीफाई कर सकें, इसको सॉल्व कर सकें। ये प्लस 4 है और ये प्लस 2m है, सिर्फ तरतीब थोड़ी सी बदल के लिख दी है। माइनस 7 है और प्लस 4 है, प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस 7 में से हम 4 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा हमारे पास? माइनस 3 आएगा। और ये जो प्लस 2m है इसको हम साथ साथ ऐसे ही उतार लेंगे। 2 के साथ यहाँ पे m वेरिएबल है और यहाँ पे कोई भी वैल्यू वेरिएबल वाली नहीं है, तो इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये माइनस 3 प्लस 2m है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 प्लस 2m को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस 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 2 2 ज़ा 4m, माइनस 6 प्लस 4m, ये आंसर आया है। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर को, माइनस 6 प्लस 4m। ये माइनस 10 है और माइनस 6 है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 10 में माइनस 6 को हम प्लस कर देंगे, हमारे पास आएगा माइनस 16 प्लस 4m। हम ऐसे ही उतार लेंगे, ये हमारे पास आ गया है रिमाइंडर। इस रिमाइंडर के ज़रिए अब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लिख लेते हैं कि माइनस 16 प्लस 4m, माइनस 16 प्लस 4m इज इक्वल्स टू 0। अब 16 को इक्वल के इस तरफ ले जाए, 4m को यहीं पे छोड़ देते हैं। 16 इक्वल के इस तरफ जाएगा, 0 के पास जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 0 में 16 को प्लस करेंगे, 16 ही आएगा।
m को यहीं छोड़ दें, 4 के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 के पास जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16 के नीचे 4 को ले जाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल के अंदर जो m है इसकी वैल्यू है 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x+2 इज फैक्टर ऑफ 4x³ - 7x² + 6x - 3m। तो आपको इसके अंदर भी इस m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको फैक्टर गिवन क्या है x+2। x की वैल्यू गिवन नहीं करी, आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उससे इसको डिवाइड करेंगे। डेटा बना लेते हैं। m हमें फाइंड करना है, px या पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4x³ - 7x² + 6x - 3m और डिवाइड करना है हमें x+2 से, यानी x+2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। x विल बी इक्वल्स टू +2 इक्वल के इस तरफ जाएगा -2 हो जाएगा, तो हमें इसको -2 से डिवाइड करना है। इसके बाद इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कुछ मिसिंग ना हो। x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, 1 2 3, तो इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है, बिल्कुल सही तरतीब से है 1 2 3। अब इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। x³ है, x³ के साथ क्या है +4 है, तो इसका कोएफिशिएंट है +4। उसके बाद है x² का कोएफिशिएंट है -7, उसके बाद है 6x, यानी x का कोएफिशिएंट है +6 और फिर है -3m। -3m को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है। पहली वैल्यू 4 है, इसको हम ऐसे नीचे उतार लेंगे इसके साइन के साथ ही। +4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, -8 आ जाएगा। -7 और -8 दोनों वैल्यूज़ माइनस में, दोनों प्लस हो जाएंगी। -7 में -8 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 15, -15 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 15 2 ज़ा 30, +30 आ जाएगा। ये 6 के साथ भी प्लस है, 30 के साथ भी प्लस है, दोनों प्लस हो जाएंगी, ये हो जाएगा 36। अब इस 36 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 + 1 72, प्लस 36 को -2 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आ गया -72। ये हमारा रिमाइंडर है। ये है -3m और ये है -72। 72 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। हम ऐसे ही इसको उतार लेते हैं। -3m -72 हमारा रिमाइंडर निकला है, यानी -3m और -72 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। -3m को हम इक्वल के इस तरफ ले जाते हैं, +3m हो गया इज इक्वल्स टू, और -72 अपनी जगह पर ऐसे ही है, ठीक है। -3m को हम इक्वल के इस तरफ 0 के पास लेके गए, ये माइनस से प्लस हो गया, +3m हो गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -72 अपनी जगह पर ही है, m को यहीं छोड़ देते हैं। m के साथ जो ये 3 है इसको हम -72 के पास ले जाते हैं। यहाँ पे 3 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ 72 के पास जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। m की वैल्यू हमारे पास आ गई -24। ये जो माइनस का साइन है ये भी हम इसके साथ ही लिखेंगे, -24 इसका आंसर आया है। यानी इस पॉलिनोमियल के अंदर m की वैल्यू जो है वो होगी -24। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x³ - 4mx² + x - 1। इसके अंदर जो m है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको फैक्टर गिवन किया है, x की वैल्यू गिवन की है -1। देखें इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से आपको गिवन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको x की वैल्यू दी है -1, आपने -1 से इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। डेटा देख लीजिए, m हमें फाइंड करना है, px है 2x³ - mx² + x - 1 और x हमें गिवन किया है -1। इसमें हमें x पहले से गिवन कर दिया, हमें x फाइंड नहीं करना, तो हमें इसको -1 से डिवाइड करना है। इसके अंदर हम देखते हैं x क्या है, x की पावर है 1, x की पावर है 2, x की पावर है 3। इसका मतलब है इसके अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब हम इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं। x³ का कोएफिशिएंट है +2, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। x² का कोएफिशिएंट है -4m, ये पूरा -4m हम लिखेंगे। देखें x² जो है ना, ये है वेरिएबल और ये जो -4m है ये इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। इसके बाद है +x, x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है +1 है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारे पास -1 जो है कांस्टेंट है। ये पहली वैल्यू 2 है, इसको हम ऐसे नीचे उतार लेते हैं। इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस -2 आ जाएगा। अब देखिए ये -4m है, ये -2 है, क्योंकि 2 के साथ m नहीं है इसलिए इन दोनों को हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम दोनों को एक साथ ऐसे ही उतार लेते हैं, -4m और -2 हमने ऐसे ही उतार लिया। अब इस -4m और -2 को
हमें इस -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 से हमें मल्टीप्लाई करना है -4m, ये -1 है, थोड़ा सा मिक्स हो गया ये। -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे -4m -2 को, -4m -2 को, माइनस माइनस प्लस 1 को 4m से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4m आ गया। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, प्लस 4m प्लस 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है +4m + 2, +4m + 2 को हमें यहाँ पर लिखना है, तो हम इसको थोड़ा तरतीब चेंज करके लिखेंगे। हम लिख लेंगे +2 + 4m, 4m को बाद में लिख लिया, +2 को पहले लिख लिया। ये इसलिए करें हमने ताकि इस 2 को इस 1 के साथ हम सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि देखिए इस 2 के साथ तो m नहीं है, इसलिए ये इसको हम 1 के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। +1 है और +2 है, कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +4m है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी m वाली वैल्यू नहीं है, इसलिए +4m को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब ये +3 + 4m को -1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 से अब हमें किसे करना है, +3 + 4m को मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को 4m से करेंगे, 4m ही आएगा। जब हमने +3 + 4m को -1 से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आंसर आया 3 - 4m। ये आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे, +3 - 4m, ठीक है। क्योंकि देखिए +3 है और -1 है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, +3 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा +2 और -4m को ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, -1 को जब हमने +3 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस -3 आएगा और ये -3 यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके ठीक करती हूँ। जब हमने -1 को +3 + 4m से मल्टीप्लाई करा, हमारे पास आया -3 - 4m। ये -3 - 4m हम यहाँ पर लिखेंगे। -3 है और -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -3 में हम -1 को प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -4। अब हमारे पास रिमाइंडर आया है -4 - 4m = रिमाइंडर। -4 - 4m किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। -4m को इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, -4 को यहीं छोड़ देंगे, -4m इक्वल के इस तरफ गया, +4m हो गया, ठीक है। +4m = -4 हो गया। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 4 को हम इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे, m को अकेला कर देंगे। ये 4 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 1 4, यहाँ पे हमारे पास बच गया -1, क्योंकि ये जो माइनस का साइन है ये भी हम साथ में लिखेंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास है -1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में m की वैल्यू है -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट हो गई। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लासिक ट्यूशन पे नए आने वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि क्लासिक ट्यूशन के चैनल के ऊपर मैथ्स के अलावा फिजिक्स क्लास 9, केमिस्ट्री क्लास 9 की प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। आप उन प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कीजिएगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास 9 के तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह केमिस्ट्री क्लास 10 और फिजिक्स क्लास 10 और मैथ्स क्लास 10 की भी अलग-अलग प्लेलिस्ट है। क्लास 10 के स्टूडेंट्स उन प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।